गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके समक्ष एक नई सीरीज के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। उसमें बेसिकली हम लोग ये चर्चा करेंगे कि इसमें हम लोग ये चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार के जो जिला है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ जो स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं उसमें उन जिलों का क्या योगदान है, वहाँ के लोगों का क्या योगदान है और क्या क्या क्रमशः हुआ है उसका। एक्चुअली ये इंडिया कल्चर का जो वेबसाइट है, जो भारत सरकार को अलग अलग स्टेट्स अपने स्टेट के कंट्रीब्यूशंस को देती है इंडिया कल्चर के वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए, जहाँ से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है अपना इंफॉर्मेशन को सेव करती है, वहाँ से ये संग्रह बनाया गया है। आप अगर ज़्यादा बेहतर जानकारी चाहते हैं तो वहाँ पर जा कर के आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ से और भी बेहतर आपको डिटेल्ड में मिलेगा। ये नोट्स वहाँ का क्रक्स है इंडिया कल्चर वेबसाइट का। चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। जो पटना का नाम है पाटलिपुत्रा, लोकल न्यूज़पेपर फ्रॉम पटना, रिवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर। ये पाटलिपुत्रा से एक रेवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर का शुरुआत होता है। ठीक है, तो आपको ये बात को समझना है। आगे हम लोग मूव करते हैं कि देवली डे पटना में कब मनता है, तो ये 9 नवंबर 1941 को मनता है। क्या हुआ था इस दिन, ये चीज़ को समझना है कि जो ये एक्चुअली देवली जो है एक जगह है राजस्थान में जहाँ पर अंग्रेज़ों का जेल हुआ करता था और राजस्थान के टोंक जिला में है। तो देवली हंगर स्ट्राइक हुआ था जहाँ पर जेल सत्याग्रही डिमांडेड बेटर कंडीशन फॉर जेल इनमेटर्स इन अंडमान, देवली एंड कानपुर। और यहाँ पर इसमें बिहार के लिंक्ड लोग कौन कौन थे जिसकी वजह से ये फेमस हुआ था, तो श्री कृष्ण सिंह यहाँ पर थे जिन्होंने मतलब इस जेल सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किए थे, जिसकी वजह से ये फेमस है। प्लस कांग्रेस के जो लोग थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोग थे, फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग थे, एवं विजया लक्ष्मी पंडित थी जो इस चीज़ के लिए डिमांड की थी कि जो कहीं ना कहीं जो है, जो उस समय अंग्रेज भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ते थे तो उनको उनके साथ अच्छे ट्रीटमेंट किया जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि नंगा आंदोलन, लोटा आंदोलन, ये सारे जेल से संबंधित है। ये देवली डे कहाँ पर मनाया गया, पटना में। कब मनाया गया, 9 नवंबर 1941 को। हम लोग आगे मूव करते हैं सेकेंड फैक्ट के पास। स्वदेशी लीग फॉर्म्ड इन मई 1930 इन पटना। कहाँ पर फॉर्म किया जा रहा है, मई में। कब, 1930 में। और गोल्डन लीग, ये स्वदेशी लीग 1930 में, गोल्डन लीग कब हो रहा है, देवघर में। कहाँ पर, देवघर में। कब, 1856 में, ठीक 1857 से एक साल पहले। अब स्वदेशी लीग कौन बना रहे हैं, सर अली इमाम। कौन है, प्रेसिडेंट हैं स्वदेशी लीग के। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा। आगे हम लोग मूव करते हैं। एंटी रिप्रेशन डे कब मनता है पटना में, तो ड्यूरिंग 1940, 16 नवंबर 1940 को एंटी रिप्रेशन डे मिलता है। एंटी रिप्रेशन डे क्या है कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको दबाने के लिए अंग्रेज़ दमनकारी विधियाँ बनाते हैं, उसको ओपोज करने के लिए पटना में 16 नवंबर 1940 को एंटी रिप्रेशन डे मनाया गया। और इसमें कौन इसके मतलब नेतृत्व करता थे, तो जवाहरलाल नेहरू। जो आपने देखा होगा कि 1930s में जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है चौकीदारी आंदोलन के अगेंस्ट, चौकीदारी जो सिस्टम चलता था अंग्रेज़ों के समय में, उसके अगेंस्ट में एक्टिविटी कराने में, छपरा और सारण वाले रीजन में, जहाँ पे ऑलमोस्ट 30,000 लोग इनको इनके भाषण को सुनने के लिए इनसे प्रेरित होकर के इकट्ठा हुए थे। और इसमें कंट्रीब्यूशन मेन किनका था, स्टूडेंट्स का। एंटी रिप्रेशन डे में मेन कौन लोग थे जो हैंडल कर रहे थे, तो स्टूडेंट्स। कौन इसको नेतृत्व कर रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू। कब बना था, 16 नवंबर 1940 को। नेक्स्ट न्यूज़ ये याद रखिएगा, इस पटना डिस्ट्रिक्ट का सेंट्रिक न्यूज़ है जो आपको अवेलेबल है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं जतीन्द्र नाथ घोष। जतीन्द्र नाथ घोष जो हैं, जतीन्द्र नाथ दास, नॉट घोष,
जतीन्द्र नाथ दास फ्रॉम बिहार, कहाँ के थे? पटना के। आगे मूव करते हैं। पटना कॉन्स्पिरेसी केस कब हुआ था? तो ये 31 जुलाई 1922 को हुआ था। बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन द हाउस ऑफ राज महेंद्र। किनके घर में बम लगाया गया था? तो ये जमींदार थे राज महेंद्र, इनके घर में। कब हुआ था? 31 जुलाई 1922 को। कौन सा केस है? पटना कॉन्स्पिरेसी केस। पटना प्रोविंशियल एसोसिएशन मीटिंग कब टेक प्लेस किया था? 1919 में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 1919 में पटना में प्रोविंशियल एसोसिएशन मीटिंग हो रही है। इंडिविजुअल सत्याग्रह इन पटना कब हो रहा है? 28 नवंबर 1940 को। कौन करा रहे हैं? श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, सत्यनारायण सिन्हा, ये सारे लोग ये इंडिविजुअल सत्याग्रह में सम्मिलित हैं। आगे हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। जो हमारा दूसरा है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें पॉपुलर लिटरेचर एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन पटना, ये कब होता है? गरीब हिंदुस्तान, कौन कौन से उस समय लिटरेचर लिखे गए? तो ये देखते हैं हम लोग। गरीब हिंदुस्तान, स्वदेश सुधार की कुंजी, स्वदेश सुधार की कुंजी, राष्ट्रीय झंकार, ये कहाँ पर लिखा जा रहा है? बिहार में, स्पेशली पटना डिस्ट्रिक्ट में ये सब चीज़ें हो रहा है। कब? सिविल डिसओबीडियंस के टाइम में। और दूसरा बुक कौन सा लिखा जा रहा है? विजय भारती। इसके लेखक कौन हैं? पारसनाथ द्विवेदी और गोपाल लाल गुप्ता। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। शहीद भगत सिंह का एक बायोग्राफिकल टेस्ट जो है वो चंद्रावती देवी द्वारा लिखा जा रहा है। ये बीपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। ये मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर इन सिविल डिसओबीडियंस ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट इन बिहार, तो इसमें आपको ये इम्पॉर्टेंट होगा। आगे हम लोग चलते हैं। द बिहारी न्यूज़पेपर प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स इन द ईयर 1912-13 में ही जो द बिहारी न्यूज़पेपर था वो इंडिगो प्लांटेशन के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था उसके बारे में प्रोटेस्ट किया था। रेमेडियल मेजर्स रिपोर्ट ऑफ प्लांटर्स अगेंस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट इन गुरले रिपोर्ट वाज ऑल्सो पब्लिश्ड इन बिहारी न्यूज़पेपर। तो जो रेमेडियल मेजर्स लिए गए थे इंडिगो रिवोल्ट के अगेंस्ट, तो उसमें कौन सा रिपोर्ट लिखा गया था? गुरले रिपोर्ट। गुरले रिपोर्ट किस चीज़ से संबंधित है? नील की खेती से। इसको किस न्यूज़पेपर में छापा गया था? बिहारी न्यूज़पेपर में, तो याद रखिएगा। गांधी मैदान प्लस जयप्रकाश नारायण, मतलब कि संपूर्ण क्रांति कहाँ शुरू हुआ था? तो गांधी मैदान में। किसने लीड किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने, तो याद रखिएगा। ड्यूरिंग 1824 से 1833 गोल्फ कोर्स एंड हॉर्स रेसिंग ट्रैक था। मतलब कि 1824 से 1833 तक के समय में जो गांधी मैदान था वो गोल्फ कोर्स के रूप में और हॉर्स रेसिंग कोर्स के रूप में, ट्रैक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। लैटर इसका नाम क्या पड़ा? तो पटना लॉन्स। उसके बाद गोल्फ कोर्स के बाद, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट मीटिंग, यहीं पर मीटिंग फॉर्मेशन किया गया था, यहीं पर मिले थे महात्मा गांधी, यहीं से अपना हुंकार भरे थे 1917 के आंदोलन के लिए। और 1948 में इसका नाम क्या कर दिया जाता है? गांधी मैदान, याद रखिएगा 1948 में। राष्ट्रीय ज्ञान पब्लिश्ड बाय मोहन कुमार सिन्हा ड्यूरिंग 1929। ये राष्ट्रीय ज्ञान किसके द्वारा पब्लिश किया जा रहा है? मदन मोहन कुमार सिन्हा के द्वारा। ये कहाँ के हैं? पटना के हैं। बिहार सत्याग्रह समाचार कब शुरू हो रहा है? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के अनुसार। कहाँ से? पटना से। कौन है इसके लेखक और इसके लीडिंग पर्सन? राजेंद्र प्रसाद। खादी वर्क इन बिहार कब हो रहा है? ये क्या है? ये एक बुक है। किसने लिखा? राजेंद्र प्रसाद ने। कब लिखे? 1920 से 24 के बीच में। तो आप ये चीज़ जो है वो ये याद रखिएगा। आगे हम लोग ये देखते हैं कि जो पहला है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस सेशन एट पटना कब हुआ? तो 1929 में। उसके बाद प्रिसाइडेड बाय देवगर रानी ललिता कुमारी द्वारा जो ये ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस हो रहा है सेशन पटना में, उसको वो प्रिसाइड करती हैं। उसके बाद चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट बिल बाय हरिविलास शारदा कब यहाँ पर दिया जाता है? 1927 ईस्वी में। याद रखिए, ये सारे पटना की एक्टिविटी है, पटना डिस्ट्रिक्ट का ड्यूरिंग दी
फ्रीडम स्ट्रगल। ह्यूमिलिएशन डे सेलिब्रेशन इन कब हो रहा है? फरवरी 1919 में। किस चीज़ से संबंधित था? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। ये कहाँ कहाँ पर अरेंज किया गया था? छपरा, चंपारण, मुंगेर, झरिया, गया, कटरा और मुजफ्फरपुर में। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की मीटिंग कब होती है? 1931 ईस्वी में। इसको चेयर कौन करते हैं बिहार प्रोविंशियल कमेटी को? तो राजेंद्र प्रसाद। कहाँ पर? सदाकत आश्रम में, याद रखिएगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिहार नेशनल कॉलेज कब होता है? तो गांधी टूर ऑफ बिहार इन 1920 में होता है। बिहार नेशनल कॉलेज का नाम मतलब कि फंक्शनल कब होता है? तो ये 5 जनवरी 1921 में। गांधी जी टूर करते हैं 20 में, 21 में ये फॉर्म हो जाता है। और गांधी और कस्तूरबा गांधी मिल करके इनॉग्रेट करती हैं कब? 6 फरवरी 1921 को। तो समझ गए होंगे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिहार नेशनल कॉलेज है, उसमें गांधी जी 1920 में उस समय जो है टूर पर रहते हैं बिहार में। 5 जनवरी 1921 को वो इसका नामांकन हो जाता है और 6 फरवरी 1921 को गांधी और कस्तूरबा गांधी दोनों मिल करके इनॉग्रेट करती हैं। साइमन कमीशन पटना में कब आता है? 1928 में। इसका प्रोटेस्ट किया जाता है। प्रोटेस्ट कहाँ कहाँ पर होता है? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद, हाजीपुर, मुंगेर में। इस प्रोटेस्ट में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, रामदयाल सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। पब्लिक मीटिंग मंगल तालाब के पास कब होता है? 1931 ईस्वी में। उसके बाद साल्ट सत्याग्रह, ये किस समय का समय है? सॉल्ट सत्याग्रह के समय का। तो यहाँ पर मीटिंग की गई है। सॉल्ट सत्याग्रह इन पटना कब होता है? 16 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल 1930 तक। इंडिया में कब होता है? तो 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक। कितने दिन चला? 24 दिन। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह प्रगतिवाद लेखक थे, मतलब प्रोग्रेसिव राइटर थे। इनको पद्म भूषण कब मिला? 1962 में। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे हम लोग मूव करके देखते हैं। तो होम रूल लीग कब बन रहा है? बांकीपुर में 1916 में। उसके बाद कि कौन हेड कर रहा है इसको? प्रेसिडेंट कौन है होम रूल लीग बांकीपुर का? तो मजहरुल हक। उसके बाद इसमें सम्मिलित लोग कौन कौन से हैं? सरफराज हुसैन खान, पुरेंद्र नारायण सिन्हा, चंद्रबंशी सहाय, बैजनाथ नारायण सिंह। आगे मूव करते हैं। मीटिंग ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी कब होता है? तो ये 1921 में। इसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं? गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और सेठ जमनालाल बजाज, याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है। ये 1920 में भ्रमण पर थे। 21 में आपने देखा कि किस तरीके से 6 फरवरी को जो बिहार नेशनल कॉलेज था उसका इनॉग्रेशन करते हैं कस्तूरबा गांधी और गांधी जी। आगे 1930 का इफेक्ट क्या है? प्रेस ऑर्डिनेंस आता है 1930 में। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विटनेस्ड मास मोबिलाइजेशन अगेंस्ट कॉलोनियल रेजिम। बिहार सत्याग्रह समाचार, ये किस तरीके से फैलता है? बिहार सत्याग्रह समाचार, राष्ट्रीय गीता संग्रह से। उसके बाद गरीब हिंदुस्तान, जो बुक ऑलरेडी रिलीज्ड फ्रॉम पटना हुआ था। आगे मूव करते हैं। स्पेशल सेशन ऑफ बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कब होता है? यहाँ पर 1917 में, ऑन 26 अगस्त 1917। कब? 26 अगस्त 1917 को। चेयरमैन कौन होते हैं? हसन इमाम। उसके बाद स्वराज पार्टी बिहार में प्रो चेंजर के रूप में काम करता है। इनका काउंसिल कहाँ होता है? गया में। काउंसिल एंट्री प्रोपोनेंट्स कौन होते हैं? तो पटना में। तो ये इनको किस चीज़ से चैलेंज मिलता है? राजेंद्र प्रसाद वाली विंग से, जिसकी वजह से ये पूरा फ्लरिश नहीं कर पाया जो आपका स्वराज पार्टी था बिहार में। उसके बाद इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे? तो नारायण प्रसाद सिन्हा, अब्दुल बारी और कृष्ण बल्लभ सहाय, याद रखिएगा। कृष्ण बल्लभ सहाय का ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्होंने स्वराज पार्टी में पार्टिसिपेट किए थे। शाहाबाद फाइटर्स, तो इसमें शाहाबाद फाइटर्स में कौन कौन थे? अमर सिंह, जुद्धर सिंह और हेलम सिंह। आगे हम लोग मूव करते हैं, आगे देखते हैं। तो पीजेंट स्लोगन इन पटना कब हो रहा है? 1917 में या 1937 में, याद रखिए। गिव अस वाटर, वी आर थर्स्टी, रेमिट ऑल आवर एग्रीकल्चरल लोन्स डाउन्स विद जमींदार्स एंड सेव अस फ्रॉम ऑपरेशन। किस चीज़ के जमींदार जो ऑपरेशन कर रहे थे पटना के लोगों के,
उसमें ये स्लोगन आया था, लगान लोगे कैसे, डंडा हमारा जिंदाबाद। ये जो है स्लोगन जो है पीजेंट मूवमेंट से पटना से शुरू हुआ था। आगे मूव करते हैं। रैली ऑफ 1 लाख पीजेंट्स इन पटना कब हुआ था? ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के समय में हुआ था, और ये स्वामी सहजानंद सरस्वती का ही ये जो स्लोगन था वो दिया था कि लगान लोगे कैसे, डंडा हमारा जिंदाबाद। ये कब हो रहा है? 1937-38 में स्वामी सहजानंद सरस्वती वो रिवॉल्ट करते हैं, रैली करते हैं। ऑब्जर्वेंस ऑफ पॉलिटिकल सफरर्स डे कहाँ मनाया जाता है? बिहार में। कब? 10 अगस्त 1942 को। नेशनल वीक ऑब्जर्व्ड इन पटना फ्रॉम 6 to 13 अप्रैल 6 to 13 अप्रैल कब? 1919 में। और ये किस चीज़ से रिलेटेड था? जलियांवाला बाग इशू से। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे? तो सरफराज हुसैन खान, KB दत्ता और उसके बाद मौलाना मजरुल हक। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस पटना में कब हो रहा है? 1929 में। द वुमेन ऑफ बिहार प्लेड अ लीडिंग रोल इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसके थ्रू सिविल डिसोबीडियंस में एक लीडिंग रोल हमारी बिहार की जो महिलाएं थी उन्होंने प्रदर्शित किया था। आगे मूव पर करते हैं। द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल अवेकनिंग ऑफ वुमेन इन बिहार वाज इन फुल स्विंग इन 1920s। डैट मीन्स अवेयरनेस एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कब शुरू हो जाता है? 1920 में। और इनके साथ आगे हम लोग देखते हैं ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस इन सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी आपको 1920s में ही देखने को मिलता है। और आपको ये भी चीज़ पता होगा कि कहीं ना कहीं महात्मा गांधी ये नहीं चाहते थे स्टार्टिंग में कि वुमेन पार्टिसिपेट करे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ना हो, लेकिन 1925 में सुचेता कृपलानी के नाम पर और उनको बहुत ज़्यादा कन्विंस करने के बाद गांधी जी अलाउड वुमेन ऑल्सो टू पार्टिसिपेट इन सच रेवोल्यूशंस। हम लोग देखते हैं थर्ड एनुअल मीट कब हो रहा है? ऑन 8 नवंबर 1921 को। कौन सा है? ये बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस का तीसरा एनुअल मीट हो रहा है। और कमेटी कहाँ पर? पटना में मीट करती है। बॉयकॉटेड प्रिंस एडवर्ड्स विजिट टू पटना। एडवर्ड का विजिट था कब? 1920 में, जिसको ये लोग बॉयकॉट करते हैं। गवर्नमेंट बैंड कौमी सेवक दल। कांग्रेस फॉर्म फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क लाइक RSS। ये कौमी सेवक दल क्या था? जिस तरीके से बीजेपी का RSS है, ठीक वैसे ही कांग्रेस का एक कंस्ट्रक्टिव वर्क प्रोग्राम के लिए ऑर्गेनाइजेशन था। पटना में ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है अनाउंस्ड इन 8 अगस्त 1942। द क्विट इंडिया मूवमेंट अनाउंस्ड इन 1942 promptly after the arrest of Dr. Rajendra Prasad. A student organized a procession that started in from the BN College in Patna। कहाँ से इनिशिएट हुआ था बिहार में क्विट इंडिया मूवमेंट? तो BN कॉलेज से। बिहार विद्यापीठ बिल्डिंग सीज्ड ऑन 10 अगस्त 1942। कौन सी बिल्डिंग सीज की गई थी? बिहार विद्यापीठ, याद रखिएगा। स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर किया गया था। पटना सेक्रेटेरिएट फायरिंग कब की जा रही है? 11 अगस्त 1942 को। इसमें 7 स्टूडेंट शहीद होते हैं। जयराम दास दौलतराम लेड द फाउंटेन स्टोन ऑफ द मार्टियर एंड मेमोरियल। जयराम दास दौलतराम, याद रखिएगा, ये राज्यपाल थे। सॉल्ट सत्याग्रह इन पटना वाज ऑब्जर्व्ड इन 16 अप्रैल टू 21 अप्रैल इन 1930 इंस्पायर्ड बाई गांधी जी मार्च, याद रखिएगा। लोकेशन कहाँ कहाँ पर ये सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था? तो अम्हारा, विक्रम, दानापुर, खगौल, गुलजार बाग एक्सेट्रा में। कौन कौन लीडर थे? तो राम वृक्ष बेनीपुरी थे। कहाँ पर? गुलजार बाग में। ये मैगजीन युवक एक मतलब कि मैगजीन निकालते थे जिसका नाम था राम वृक्ष बेनीपुरी का युवक। कौन सा मैगजीन निकालते थे? युवक। अब्दुल बारी। उसके बाद पटना मैस्कर कब हुआ था? 1763 ईस्वी में, अक्टूबर में। इसमें सेवरल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर किल्ड विच स्केल्ड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मीर कासिम, नवाब ऑफ बंगाल एंड द चीफ ऑफ द कंपनी फैक्ट्रीज इन बिहार, विलियम एलिस। कौन था उस समय? विलियम एलिस। और ये काफ़ी फेमस मैसेकर हुआ था, ये बात याद रखिएगा। ये जो मृत्यु हुआ था उसमें डिसकंटेंट पैदा हो गया था किसके बीच? कंपनी ऑफिसर्स के बीच और इंडियन जो मीर कासिम थे उस समय यहाँ के रूलर, उनके समक्ष।
नेक्स्ट हम लोग आगे मूव करते हैं। रॉलेट एक्ट प्रोटेस्ट कहाँ पर शुरू हुआ था बिहार में, तो किला मैदान पटना में। और ये कहाँ पर कितने तारीख को हुआ, तो 6 अप्रैल 1919 को डे ऑफ प्रेयर के रूप में मजहरुल हक मनाए थे, एंड सत्याग्रह डे भी मनाए थे इन पटना में। तो दीज वर द फैक्ट्स। और हम लोग आगे देखते हैं। तो ये सारी फैक्ट्स जो है वो पटना से संबंधित था, जो कि आपको हमने वहाँ से डायरेक्ट फैक्चुअली निकाल करके दिए हैं। आप इसको बेहतर अगर पूरा फुल कंटेक्स्ट पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको इंडिया कल्चर के वेबसाइट पे मिल जाएगा, जहाँ से यूपीएससी अपना क्वेश्चन बनाती है रिगार्डिंग आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री। तो ये वो ऑथेंटिक सोर्स भी है। तो बिहार के बारे में, बिहार का कंट्रीब्यूशन किस तरीके से, लोगों का, जगह का, और कौन कौन से सिचुएशन हुए थे, कौन कौन से इंसिडेंट इम्पॉर्टेंट थे, वो आप इजीली यहाँ से समझ सकते हैं। तो मैंने ये प्रयास इसलिए शुरू किया है कि बिहार पे जिला विशेष करके भी क्वेश्चंस आते हैं। जिस तरीके से पिछली बार भागलपुर से संबंधित क्वेश्चन दे दिया था, तो हमने सोचा कि इसको एक जगह पर करके आप लोगों तक पहुंचाया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।